भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण कानून। पर्यावरण कानून, तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है पर्यावरण कानून। पर्यावरण कानून वह कानूनी ढांचा है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसे संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर लागू होता है और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पर्यावरण कानून का क्या महत्व है। पर्यावरण कानून का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य, जीवन स्तर और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक संसाधनों की रक्षा करता है। इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद से पर्यावरण प्रदूषण, वन कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी और सख्त कानूनों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के पर्यावरण विकास के बारे में। भारत में पर्यावरण कानून का विकास कॉलोनियल पीरियड से ही शुरू हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें और भी ध्यान दिया गया। यहाँ कुछ प्रमुख कानून और मैनुअल का उल्लेख किया जा रहा है। पहला, भारतीय संविधान और पर्यावरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A(g) में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को नागरिकों और राज्य पर डाला गया है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह अधिनियम भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता के मानकों को तय करने, प्रदूषण निर्वहन पर प्रतिबंध लगाने और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA की प्रक्रिया को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, यह अधिनियम जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई, जो जल प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं। चौथा, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, इस अधिनियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पटल को एयर क्वालिटी मानकों को निर्धारित करने और उनके अनुपालन की निगरानी का अधिकार दिया गया है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। पांचवा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस अधिनियम का उद्देश्य वन्य जीवों की प्रजातियों की रक्षा करना और उन्हें विलुप्ति से बचाना है। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आरक्षित वनों की स्थापना की गई। तो आइए अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के बारे में। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई समझौतों और संधियां हुई हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। यह संधि 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC के तहत एक समझौता है जिसका उद्देश्य औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना है। तीसरा,
पेरिस समझौता 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 में इस समझौते को अपनाया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और प्रयास करना कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। तो अब हम इसी के साथ जानते हैं पर्यावरण कानून की क्या क्या चुनौतियां हैं। पर्यावरण कानून को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, प्रवर्तन की कमी। कई बार कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनका प्रवर्तन ठीक से नहीं हो पाता। अधिकारियों की कमी, भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। दूसरा, जन जागरूकता का अभाव। नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक लोग स्वयं पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक कानूनों का प्रभाव सीमित रहेगा। तीसरा, अर्थव्यवस्था और विकास के दबाव। विकासशील देशों में आर्थिक विकास और उद्योगों के विस्तार के दबाव के कारण पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन होता है। संतुलित विकास की आवश्यकता होती है जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता को भी महत्व दिया जाए। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण को साफ करने में हम कानून की कैसे मदद कर सकते हैं। हम पर्यावरण को साफ रखने के लिए कानून के दायरे में कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय दिए जा रहे हैं। पहला, कचरे का सही प्रबंधन। कचरे का पृथकीकरण। घरों और कार्यालयों में कचरे का सूखा और गीला कचरा अलग अलग करना। रिसाइकलिंग। प्लास्टिक, कागज, धातु आदि को पुनः प्रयोग के लिए अलग करना और रिसाइकलिंग केंद्रों को भेजना। कचरा प्रबंधन नियमों का पालन। नगरपालिका द्वारा निर्धारित कचरा निपटान नियमों का पालन करना। दूसरा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार। प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों और अन्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग न करना। वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग। कपड़े, जूट या कागज की थैलियों का उपयोग करना। तीसरा, जल संरक्षण। पानी की बचत। नलों को खुला न छोड़ना। पानी की लीकेज ठीक करना और पानी का सीमित उपयोग करना। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। वर्षा जल संचयन। घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना और उसे इस्तेमाल में लाना। नदी और तालाबों की सफाई। जल निकायों में कचरा न फेंकना और उन्हें स्वच्छ रखना। चौथा, वायु प्रदूषण कम करना। वाहनों का सही रखरखाव। वाहनों की नियमित सर्विसिंग कराना ताकि वे कम प्रदूषण फैलाएं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। व्यक्तिगत वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। हरित क्षेत्रों का संरक्षण। अधिक से अधिक पेड़ लगाना और वनों की कटाई रोकना। पांचवा, ऊर्जा की बचत। ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग। ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सोलर पैनल, विंड टरबाइन आदि का उपयोग करना। छठा, जैव विविधता संरक्षण। वन्य जीवन संरक्षण। वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को सुरक्षित रखना और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कानूनों का पालन करना। स्थानीय वनस्पति और जीव संरक्षण। स्थानीय प्रजातियों के पौधों और जीवों का कंजर्व करना। सातवां, पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। जागरूकता अभियान। समुदायों में पर्यावरण कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता फैलाना। आठवां, कानूनी प्रावधानों का पालन। पर्यावरण नियमों का पालन। सभी उद्योगों और व्यक्तियों द्वारा पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन करना। सख्त प्रवर्तन। पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करना और जुर्मानों का प्रावधान करना। इन सभी उपायों के माध्यम से हम न केवल अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण भी सुनिश्चित कर सकते हैं। निष्कर्ष, पर्यावरण कानून का उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच
एकता स्थापित करना है। यह कानून हमें सिखाते हैं कि विकास की दौड़ में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, बल्कि उन्हें संरक्षित और संरक्षित रिजर्व करें। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार, नागरिक और विभिन्न संगठनों के बीच तालमेल हो और सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करें। केवल तभी हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और सतत पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगली बुधवार शाम 8 बजे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। और भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।